मॉर्निंग सबको। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सोनिया जी, शान और पूरे परिवार को, जिन्होंने ज्वेलरी का ये जो एग्जीबिशन रखा है 50 के ऊपर स्टॉल्स। B2B एग्जीबिशन इंडिया में 64 हो रही हैं, लेकिन B2C एग्जीबिशन है जो इंडस्ट्री की डिमांड है। 1 लाख रुपए के ऊपर सोना होने के बाद भी जो 3 मंथ्स के अंदर जो मंदी आई थी, बिजनेस 40% डाउन था। ऐसी एग्जीबिशंस होने की वजह से ही बिजनेस अभी आगे बढ़ रहा है। जो टनेज फैक्टर के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर 270 टन ही इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ था। पिछले साल 350 टन इंपोर्ट हुआ था उसके मुकाबले। तो बिजनेस 40% डाउन है, लेकिन हम ये सेकेंड क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बिजनेस है वो वापस इंडस्ट्री के अंदर वापस आएगा। लोग अभी न्यू रियलिटी जो है लाख रुपए का भाव उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। आने वाले दिवाली के अंदर 1,06,000 से 1,08,000 रुपए के भाव दिख सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिसने आज ये एग्जीबिशन के रिटेलर्स ने जिसने बाय किया, खरीदा, उसको 5 से 7% के अंदर रिटर्न्स भाव के अंदर मिलेंगे। और उसके बावजूद यहाँ पे जो डिफरेंट ज्वेलरी है, डायमंड की, गोल्ड की, एंटीक, जड़ाऊ, मुझे लगता है कि मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लेडीज़ बहुत ही अच्छी तरह ये ज्वेलरीज यहाँ खरीद रही हैं। और ईयर ऑन ईयर जो मल्टीपल एग्जीबिशंस सोनिया जी और उनकी टीम लगा रही हैं, मुझे लगता है कि उससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और मुझे लगता है दिवाली के अंदर जो बाइंग है इस एग्जीबिशन से आने वाले 3 महीने का एक स्टाइल और एक ट्रेंड बनाएगी ये एग्जीबिशन आने वाले 3 महीने के लिए। और मैं उनको फिर से और पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। गुरप्रीत जी, राजीव जी, जिगर भाई, शान और पूरी हमारी जो टीम है, जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से मैं, सैयम मेहरा, GJS का कन्वीनर भी हैं हम। और मुझे लगता है कि ऐसे शोज़ अगर होते रहेंगे तो ही मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को एक बूस्ट मिलेगी जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सैयम भाई से क्वेश्चन, जो आप आज 9 कैरेट ज्वेलरी हॉलमार्क हो चुकी है, ये जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनके लिए कैसे ये फायदेमंद है? हाउ इट्स बेटर फॉर देम टू बाय ज्वेलरी 9 कैरेट? देखिए, प्रीवियसली वी वर मैन्युफैक्चरिंग 22 कैरेट. Many years back it was 24, then we came down to 22, then we came down to 18. All manufacturers in the country are now manufacturing most of 18 carat. But because after US के अंदर the problems and the Trump administration is creating a lot of hassles in the industry, in the gem and jewelry industry, after that we've come down to 9 carat. The jewelry of diamond was previously being sold in the US markets के अंदर बिक रही थी, but now diamond jewelry is started being acceptable in the local retailers and the local consumers all throughout the country. Local consumers इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं 9 कैरेट को। GJC हमारी 2 सीटें MTD 10 द हॉलमार्किंग के अंदर, एंड हमने इसको पुश किया था 9 कैरेट में। लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वी गॉट 9 कैरेट पास्ड इन द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड वी गॉट 9 कैरेट। अभी कोई भी ज्वेलरी 9 कैरेट के बेचने जाओ तो हॉलमार्किंग के अंदर वो पास हो रही है। ऑफकोर्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि 1 साल पहले शान ने मुझे क्वेश्चन पूछा था 9 कैरेट के ऊपर, और वी गॉट इट सक्सेसफुली डन। और बट इंडिया के अंदर ये ट्रेंड गोल्ड के अंदर आने के अंदर 5 इयर्स लग जाएंगे। डायमंड के अंदर यू विल सी इट इन द नेक्स्ट ईयर 9 कैरेट कमिंग इन, एंड 9 कैरेट के अंदर अगर गोल्ड के रेट्स 1 लाख है, सो 8% माइनस के अंदर हो गया, 92 के अंदर हो गया, एंड ऑलमोस्ट 60% डाउन रेट्स के अंदर 9 कैरेट ज्वेलरी मिल रही है, बिकॉज 37% इज 9 कैरेट। सो 37% के अंदर 9 कैरेट मिल रही है, एंड कंज्यूमर के पॉकेट्स को बहुत बेनिफिट कर रही है और कम लेबर के अंदर मिल रही है। सो आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर 9 कैरेट के अंदर आपको 5 से 7 लाख रुपए के अंदर रिंग, चेन्स, पूरा सेट मिल जाएगा। और अगर वही 22 कैरेट के अंदर हो तो 12 से 15 लाख लगेगा। सो आई थिंक 9 कैरेट इज ईजी ऑन द पॉकेट्स ऑफ द एंड कंज्यूमर्स टुडे। हाँ सर, सैम सर, एक सवाल सर, सैम सर, लाइट वेट ज्वेलरी के लेके इतना रेट बढ़ने के बाद भी आप एक कस्टमर जो भी है, लोगों में उत्साह है, तो किस तरह देखते हैं मार्केट को आप आगे? देखिए, 9 कैरेट अभी आप देखेंगे तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि ज्वेलरी अवेलेबल नहीं है। जो US के अंदर में, जैसे मैंने बताया, अबंडेंस के जो अंदर ज्वेलरी थी जो 9 कैरेट में एक्सपोर्ट हो रही थी, जो अभी 40 to 45% डाउन है टैरिफ्स की वजह से। 20% टैरिफ्स, जो 25% टैरिफ्स है, वो आने वाले टाइम में टैरिफ्स लग रहा है कि बढ़ भी सकते हैं, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर उसको एक लेवल पे प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। सो वो जो लेवल प्लेइंग ज्वेलरी है वो अभी इंडियन रिटेलर्स के अंदर उसको डाल रहे हैं, उसके अंदर उपलब्ध है वो ज्वेलरी।
सो मुझे लगता है कि अगर मैंने जैसे बताया कि अगर ऑलमोस्ट 60% डाउन है, कम रेट्स के अंदर वो ज्वेलरी मिल रही है, तो एंड रिटेलर्स उसको लेके खुश हैं और एंड कंज्यूमर्स अगर उनके पॉकेट्स के अंदर, हमारे नॉर्थ के अंदर, ये पंजाबियों का शो बोलूँगा मैं, सो नॉर्थ के अंदर जो है ज्वेलरी बड़ी हो जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन उसके कैरेटेज कम हो चलेगा, लेकिन ज्वेलरी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो वो 9 कैरेट की ज्वेलरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, जो बड़े बड़े सेट्स हो गए, 9 लाख का हार हो गया, बैंगल्स हो गई, रिंग्स हो गई, पूरी वेडिंग ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, उपलब्ध है एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 लाख के अंदर, 25 लाख के अंदर। और वही चीज़ अगर आप 22 कैरेट के अंदर देखेंगे तो एनीवेयर बिटवीन 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जाएगा रेंज, इजी ऑन द पॉकेट है। तो मुझे लगता है 9 कैरेट इज़ द थिंग ऑफ द न्यू, और आने वाले 2 साल के अंदर भी शुरू हुआ है 9 कैरेट, आने वाले 20 दिन पहले, 1.5 साल के अंदर उसको आपको पुश मिलेगा और दिखेगा कि लोगों को पता लगेगा कि 9 कैरेट दिखता तो है नहीं 9 कैरेट है या 22 है, तो पहनने के अंदर, पॉकेट के अंदर इजी होगा सब कंज्यूमर्स के लिए। थैंक यू। हम पंजाबी, हम बिल और ज्वेलरी दोनों बढ़िया। हाँ लेकिन पीछे हो हाँ सैम सर, सैम सर, हाँ डन डन।